हर महादेव जी है एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग उन सभी सोल्स के लिए है जिनके दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका है। मीन्स क्रश, न्यू क्रश रीडिंग। लेकिन सामने वाला अभी भी ना खामोश है। आप सोच रहे हो ना उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। वो देखते हैं, फील करते हैं, पर कह क्यों नहीं पा रहे हैं। आज हम डायरेक्टली उनकी एनर्जी टैप करेंगे, उनकी हिडन फीलिंग्स, उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट और वो सच जो उनकी आंखों में तो दिखता है पर अल्फाज जो है उन तक नहीं आता है। तो अपनी एनर्जी को काम कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए देखते हैं आपके न्यू क्रश के दिल में क्या चल रहा है, उनके अंदर का असली राज क्या है। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है कहते हैं, कार्ड बताता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनके दिमाग में ना मल्टीपल थॉट्स एंड फैंटेसीज ऑप्शंस चल रहे हैं। आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो, लेकिन वो अभी क्लैरिटी में नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करें। मतलब कि वो आपको लाइक करते हैं लेकिन रियलिटी विद इमेजिनेशन में है ना फंसे हुए हैं, डिसीजन लेने में स्लो नज़र आ रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है एनर्जी है, बताती है कि उनका इंटरेस्ट जेन्युइन और स्लो बट सिंसियर है। वो आपके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के जैसे जो है ना वो देख रहे हैं। शायद वो शुरुआत करना चाहते हैं पर इमेच्योर या शाय एनर्जी है। मीन्स न्यू क्रश एनर्जी रियल है। वो स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। एंड वो ना अंदर से इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है या कम है, इमोशनली, फिनेंशियली या सेल्फ वर्थ में, इसलिए वो डिस्टेंस बना रहे हैं। लाइक जैसे हो सकता है फियर ऑफ रिजेक्शन, पास्ट हर्ट, या फिर है ना एक एनर्जी ऐसी है कि वो थोड़े कंफ्यूज भी है, इनसिक्योरिटी भी है, इसलिए वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में फीलिंग्स हैं पर कंफ्यूजन, शायनेस, इनसिक्योरिटी उनकी जुबान बंद कर रही है डियर। यहाँ पर डियर बहुत लॉजिकल हैं वो पर्सन जो है, इमोशनली कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। उनके मन में फीलिंग्स होती हैं लेकिन वो इमोशंस को ना दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंटेलिजेंट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। वो फील करते हैं पर ईजिली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड अपने दिल को जैसे गार्ड कहते हैं ना, वैसे उन्होंने ना एक सुरक्षा कवच कि मेरा कोई दिल ना तोड़ दे, है ना, या हर्ट ना हो, इसलिए अपने दिल को एकदम सिक्योर गार्ड कर कर रखते हैं। पास्ट में हर्ट हुए हो सकते हैं, इसलिए अब किसी को ईजिली एक्सेस नहीं देते हैं। उनके मन में ना पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। ओके, आपको पसंद करते हुए भी अपनी इमोशन छुपा रहे हैं, सीधी सी बात ये है। 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड पास्ट डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट दिखाता है। उनके मन में कोई पुराना इमोशनल पेन या गिल्ट चल रहा हो सकता है। वो कंपेयर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट को, इसीलिए हेजिटेंट फील करते हैं। पास्ट हार्ट ब्रेक या पास्ट कोई भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ओपन होने से डरते हैं, सीधी सी बात। या तो फिर उन्होंने किसी से एक्सपीरियंस लिया हुआ है या फिर उनके साथ खुद ऐसा हुआ है, ओके, इसलिए वो ना डरते हैं। आगे जो एक्शन है, स्टेप है, वो ले नहीं पा रहे हैं। एंड ये जो कार्ड है ना द हीरोइंन, ये बहुत एक पॉजिटिव कह सकते हैं, जैसे सीरियस इंटेंशन, ट्रेडिशनल माइंडसेट का होता है। मीन्स वो कैजुअल नहीं सोचते हैं। उनके मन में रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है, देखने का थॉट है। ये सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन भी दिखाता है। अगर यहाँ पर फील हो गई है ना कि जैसे कि उनको लग गया, फील हो गया,
तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, गेम के लिए नहीं है, खेलते नहीं है वो किसी के साथ। आपका न्यू क्रश इमोशनली डीप है ना एनर्जी का ही जो है लॉयल टाइप भी एनर्जी लग रही है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन दिल को ना एक टाइटली लॉक करके रखा हुआ है। उनकी आंखों में फीलिंग्स दिखती है पर ना अल्फाज तक नहीं आती हैं। एग्जैक्टली आप यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे आपकी ही सोच हो, एग्जैक्टली आपकी सोच की, आपके एक जैसे वर्ड्स होते हैं, कई बार होता है ना हम अंदर से फील कर रहे होते हैं, ओके, एंड बयान नहीं कर पाते, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, कहूँ तो कहूँ क्या, या फिर हम कभी बार एग्जैक्टली ऐसे जैसे आपकी सिचुएशन हो गई मान लीजिए, है ना, कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, ओके। तो ऐसे ही एनर्जी उनकी नज़र आ रही है। पेशेंस रखिए, ओके, पेशेंस रखें आप। यहाँ पे डियर टेम्परेंस की एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, द हाई प्रेस्टेस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहते हैं। वो आपके बारे में बैलेंस्ड और सीरियस तरीके से ही सोच रहे हैं। उनके दिल में अट्रैक्शन है लेकिन वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। सभी एनर्जी में यही एनर्जी आ रही है कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ को समझ कर ही स्टेप लेना चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं है, मैच्योर फीलिंग्स कह सकते हैं, है ना, जैसे बैलेंस की एनर्जी। तो ये कार्ड ना ईगो, प्राइड प्लस एडमायरेशन की एनर्जी का है। वो आपको एडमायर करते हैं, आप उनके लिए स्पेशल हो, उनको लगता है कि आप हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि उनको भी इंटेंशन मिले, ठीक है, उनको भी अटेंशन मिले, थोड़ा ईगो है उनमें। एंड द हाई प्रिस्टेस कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, दिल में बहुत कुछ होता है, ठीक है, दिल में बहुत कुछ होता है पर बोलते नहीं हैं। आपको देखकर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील होती है, उनके मन में ना एक सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो किसी को नहीं बताते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव हो, एंड उनको आप पावरफुल और बोल्ड बोल्ड लगते हो। आपकी जो प्रेजेंस है उनको टर्न ऑन कराती है, एकदम एनर्जी लेवल की है। वो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली या वाले हैं ना, डिज़ायरेबल देखते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, ओके, लगते हो, लगती हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। फीलिंग्स छुपी हुई हैं, कन्फेशन का टाइम नहीं आया है अभी, ये एनर्जी है। ईगो और ओवर थिंकिंग की वजह से भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये कनेक्शन हो सकता है, ये साइलेंट अट्रैक्शन डेस्टिनी वाइब है, ओके डियर, आप समझ रहे होंगे। कनेक्शन साइलेंट अट्रैक्शन का नजर आ रहा है। एंड पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म विजन नजर आ रहा है। स्लो एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्योर, इनोसेंट, सॉफ्ट फीलिंग। आपका क्रश इमोशनली सेंसिटिव है और आपको लेकर ना दिल में स्वीट फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। वो आपको क्यूट है ना, क्यूट एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स की बहुत इनोसेंस क्यूट सी एनर्जी होती है। वो आपको क्यूट, काइंड और स्पेशल समझते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़े शाय, मैंने पहले भी बताया था, इस एनर्जी में भी शाय एनर्जी नज़र आई थी और इस एनर्जी में भी शाय या इमेच्योर हो सकते हैं। उनका दिल आपकी तरफ सॉफ्टली ओपन हो रहा है। डियर टाइम, मैंने इस एनर्जी को देखकर टाइम की बात की थी, है ना, तो ये कार्ड वेट, पेशेंस का है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दी डिसीज़न नहीं लेते हैं, पहले देखते हैं कि ये कनेक्शन वर्थ इट है या नहीं, ओके, फिर ही वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, है ना, अपना प्यार। तो
यहाँ पर वो देख रहे हैं, ठीक है, वर्थ इट है या नहीं कनेक्शन। तो वो स्लोली इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना रश किए। एंड फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन, उनके मन में दो रास्ते चल रहे हैं डियर। एक तरफ वो आप, ठीक है, एक तरफ वो आप और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ या कोई और ऑप्शन। ओके, कोई और ऑप्शन। एक तरफ आप हो सकते हो, दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है या कोई और ऑप्शन हो सकती है। वो आपके साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अब भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो। आप उनके माइंड में हो सकते हो, ठीक है, और वो फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं अभी। ठीक है जी, अभी वो फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए, उनको स्टेप क्या लेना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर जैसे होता है ना, उनका दिल स्लो मोशन में मूव कर रहा है, जैसे कि वो तैयार हो रहे हो, ठीक है, जैसे कि वो रेडी हो रहे हो। 9 ऑफ कप्स, ये देखिए 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन। 9 ऑफ कप्स ना डियर बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड। उनके मन में मीन्स वो आपको इमोशनली पसंद करते हैं, आप उनके लिए एक विश एनर्जी हो। उनको ना आपके प्रेजेंस से इनर हैप्पीनेस मिलती है, आप उन्हें इमोशनली कंप्लीट फील करवाते हो। सीक्रेटली आप उनकी इमोशनल डिज़ायर भी हो सकते हो। वो भी साइलेंट मोड में है, ठीक है, वो अभी साइलेंट मोड में है, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट से हीलिंग फेज में हो सकते हैं वो, ठीक है, पास्ट में कुछ ऐसा हो जैसे कि वो अब हील हो रहे हों, तो एक्सप्रेस करने से पहले सोच रहे हैं, इसलिए उनकी आंखों में फीलिंग्स दिखती हो सकती हैं, पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो सिचुएशन को ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं डियर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। एंड दिस कार्ड वेरी डीप, बहुत डीप एनर्जी है। कन्फ्यूजन एंड वेटिंग एनर्जी मीन्स थोड़ा सेक्रीफाइस या पेशेंस मोड में लग रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले क्लैरिटी चाहते हैं, डेस्टिनी टाइम का वेट भी कर रहे हैं, वो फील करते हैं, पर एक्शन को डिले कर रहे हैं। वो आपको हो सकता है कि जैसे आप उन्हें देखते हैं वैसे ही देखते हो। कई बार होता है ना, दिल दिमाग के बीच में फंसे होना, फंस जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसी ही एनर्जी है। ओके, उनकी आंखों में जो दिखता है वो सच है, बस उनके दिल में, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका दिल अभी बोल नहीं पा रहा है, समझना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ क्रश नहीं, एक स्लो बर्निंग डेस्टिनी भी तो हो सकता है ना। स्लो बर्निंग डेस्टिनी अट्रैक्शन यही है। ओके, ये कनेक्शन सिर्फ क्रश नहीं है, एक स्लो बर्निंग डेस्टिनी अट्रैक्शन है। ओके डियर, वो नेचुरली ना फ्लर्टी एनर्जी में भी नज़र आ सकते हैं। ओके, आप उनको इंस्पायर करते हो, इंस्पायरिंग एनर्जी लगते हो, दिल में पैशन है पर ईगो भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जैसे वो अपने मन में कह रहे हो, ऐसे थॉट हो उनके कि जैसे कि वो कह रहे हो कि मैं तो कंट्रोल में रहना चाहता या चाहती थी, पर ये जब भी पर्सन मेरे सामने आता है ना, या फिर जब भी ऐसी चीज़ हो जाती है कि अचानक से एनर्जी ऐसे फील होना, ओके, तो उनको सीधा सा यही लगता है कि ये पर्सन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है,
मुझे तो कंट्रोल में रहना था, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। ओके, तो वो आपको स्पेशल और डिफरेंट जो है ना, जैसे फील करते हैं, उनको लगता है कि आप लाइफ में एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर रहे हो। कनेक्शन कार्मिक भी हो सकता है, डेस्टिनी टाइप भी हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है। ओके, एंड आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बन सकते हो। द वर्ल्ड की एनर्जी है, मीन्स उनकी सोच है कि इस पर्सन के साथ कुछ स्पेशल हो सकता है। एंड साथ ही में डियर द वर्ल्ड भी आया है एंड जस्टिस कार्ड भी है। ये कार्ड ट्रुथ, सच्चाई को बयां करता है, डिसीजन और बैलेंस को भी। देखें, बैलेंस को भी वो अपनी फीलिंग्स को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। इमोशन से ज़्यादा दिमाग यूज़ हो रहा है, यहाँ पर दिमाग यूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप में। अगर वो कहते कि मेरी रिलेशनशिप हो ना, तो फेयरनेस और क्लैरिटी हो, ये सब चाहते हैं वो अपनी रिलेशनशिप में। जल्दी कमिटमेंट नहीं, जल्दी कमिटमेंट नहीं, पहले श्योर होना चाहते हैं। सोच है कि दिल में फीलिंग्स हो सकती हैं, पर वो कह रहे हैं कि गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं वो। स्टे क्लैरिटी चाहते हैं ना, ज़रूरी है, गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। एंड प्लानिंग प्लानिंग एंड फ्यूचर डिसीजन, वो आपके साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटी इमेजिन कर रहे हो सकते हैं, पर अभी ऑप्शन कंपेयर भी कर रहे हैं। ओके, डिस्टेंस या सिचुएशन की वजह से थोड़े हेजिटेट एनर्जी में हेजिटेट कर रहे हों, आगे बढ़ूँ या थोड़ा टाइम लूँ। ओके, तो सीधी सी बात है कि आप अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और डेस्टिनी लाइक लगती है एनर्जी आपकी। ओके, तो अभी कंट्रोल में रहना चाहते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी सीरियसली सोच रहे हैं। डियर, जो आपका है ना, वो कंफ्यूजन के बाद भी आपकी तरफ ही आएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको लेकर बहुत क्लियरली सोच रहे हैं। उनके मन में कंफ्यूजन भी है, ठीक है, लॉजिक ज़्यादा है। वो कंफ्यूजन कम हो सकती है, लॉजिक ज़्यादा है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और मेंटली आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी देखिए, मतलब कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं, पर शायद अभी टाइमिंग को लेकर थोड़ी एनर्जी रुकी हुई है, क्वेश्चंस की एनर्जी है। ओके, एंड वो अपनी ना लाइफ, कैरियर या गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। उनके मन में आपकी फीलिंग्स हो सकती है, आपके बारे में सोच हो सकती है, लेकिन प्रायोरिटी अभी वर्क पर है, स्टडी पर। ग्रोथ, स्टडी, वर्क, मीन्स ये कार्ड कहता है कि अगर वो आपको लाइक करते हैं तो वो स्लोली, सीरियसली अप्रोच करना चाहते हैं। टाइम पास एनर्जी नहीं है, उनके मन में एक साइलेंट अट्रैक्शन है, पर वो प्रैक्टिकल और मैच्योर तरीके से सोच रहे हैं। आप उनकी एनर्जी में हो, पर वो पहले ना अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, फिर इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है डियर, एंड द मून की एनर्जी, द मून की एनर्जी है, नेक्स्ट एनर्जी में द मून है, जो बताता है कि कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न तो है, मीन्स उनके मन में कन्फ्यूज़न और हिडन फीलिंग्स चल रही हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। दिल और दिमाग के बीच ना जैसे कि फाइट चल रहा हो। उन्होंने फीलिंग्स छुपा रखी हैं, पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। फियर, इनसिक्योरिटी या पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है। नाइट थॉट्स, ड्रीमिंग अबाउट ड्रीम गर्ल, अबाउट यू, सबकॉन्शियस अट्रैक्शन। ओके, मिस यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं, परफेक्ट मैच विद योर एनर्जी, योर वाइब, ऐसा फील करते हैं वो। और
यहाँ पर उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब सिर्फ फेस पर नहीं ला रहे हैं। ओके, उनकी आंखों में जो दिखता है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कंफ्यूजन और डीप पुल है। वो आपके बारे में सोचते हैं, रात को याद करते हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके, एंड या फिर क्रश, या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हो सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को समझने और एक्सेप्ट करने से डरते हैं। या तो उनका दिल आपकी तरफ खींच रहा है या फिर आपका, लेकिन दिमाग रोक रहा है कहीं ना कहीं। ये एनर्जी नजर आ रही है, दिमाग रोक रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट एनर्जी है द एम्प्रेस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखें यहाँ पर जो है, ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी वाला जो है देखते हैं। उनके मन में आपको लेकर सॉफ्ट एनर्जी, नर्चरिंग फीलिंग्स है। वो आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन वाली एनर्जी भी मानते हैं, फील करते हैं। आपकी एनर्जी उन्हें कंफर्ट, पीस, इमोशनल वार्म देती है। उनके मन में आपको ना पैम्पर करने की, प्रोटेक्ट करने की और इमोशनल क्लोज होने की डिज़ायर भी है। वो आपको सिर्फ कुछ नहीं, एक स्पेशल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाली सोल भी समझ रहे हैं। एंड यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड कह रहा है कि आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ही मैग्नेटिक और डिवाइन है। आप उनके लिए सिर्फ एक नॉर्मल क्रश नहीं हो, या फिर आप जो है उन्हें समझते हो कि एक नॉर्मल क्रश नहीं है, ठीक है। आप उन्हें इमोशनली सेफ, कंफर्टेबल और डीपली अट्रैक्टिव फील करवाते होते हो, ठीक है। उनके मन में आपको लेकर नर्चरिंग एनर्जी है, थॉट्स चल रहे हैं। वो आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ देख रहे हैं, जैसे आप उनकी आइडल पार्टनर ही हो। एंड इस कार्ड के साथ ना स्ट्रॉन्ग फेमिनिन मैस्कुलिन डिवाइन एनर्जी होती है, जो बताती है कि आप उनके लाइफ में ग्रोथ और लव की ब्लेसिंग्स की रहे हो, ठीक है डियर। एंड यहाँ पर जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स बताती है कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनके दिल दिमाग में जो है या फिर मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं। आपके न्यू क्रश के मन में काफ़ी इनर फाइट चल रहा है। वो आपको यहाँ पर अपनी ही फीलिंग्स या आपको समझने में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है जी। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है अंदर ही अंदर जैसे है ना बैटल लड़ रहे हैं। फीलिंग्स रियल है, पर वो अपने इमोशन को हैंडल करने की फाइट में है। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हर कंपटीशन, कन्फ्यूज़न है ना, वो टेम्परेरी होती है। जो सच में जो है एक डेस्टिनी की एनर्जी में होता है ना, वो स्ट्रगल के बाद भी क्लियर हो जाता है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड है स्टॉक की एनर्जी, ठीक है। ऑब्जर्व की एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है। यहाँ पर एनर्जी वो आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये पर्सन चुपचाप हम कह सकते हैं कि खुद चुपचाप है, कुछ बोलेंगे या नहीं, ठीक है। हर बात को नोटिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया रिएक्शन सब नोटिस कर रहे हैं आपकी बातें। दिल में यहाँ पर इंटरेस्ट है कि ये पर्सन असल में कैसा है, क्या फील करता है। एंड यंग एनर्जी है, इमेच्योर या ओवर थिंकिंग एनर्जी भी होती है। फील तो करते हैं पर श्योर नहीं है कि क्या करें या कैसे अप्रोच करें। ये कार्ड बताता है कि वो बात करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हो सकते, लेकिन शायद टाइमिंग या कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे हैं। थोड़ी यहाँ पे स्टॉकिंग वाइब जैसे है ना, वो आपको सीक्रेटली चेक करते हैं। स्टोरीज, पोस्टर्स, रिएक्शन सब नोटिस होता है, या फिर आते जाते है ना नोटिस करते हैं भाई। ये एनर्जी है, जैसे कि उनकी खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं है, वो चुपके चुपके आपको पढ़ रहे हैं। ये एनर्जी है, यहाँ पर चुपके चुपके आपको पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर तो फूल एक जो है ना
वो नई शुरुआत कहता है, नई शुरुआत को दिखाता है। मीन्स यहाँ पर एनर्जी पता है क्या है कि द फूल कहता है कि आपका न्यू क्रश फ्रेश स्टार्ट एनर्जी में, वो लाइफ को लाइट हार्टेड, फ्री और एडवेंचरस तरीके से देखते हैं। वो फीलिंग्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज या इनोसेंट हो सकते हैं। कमिटमेंट का प्रेशर ना उन्हें डरा सकता है। वो आपको लाइक करते हो सकते हैं या इन फ्यूचर करे, पर अभी सिचुएशन को फ्लो में लेना चाहते हैं। ठीक है, दिल दिमाग दोनों न्यू जर्नी स्टार्ट करने से पहले सोच रहे हैं। जो मुझे स्ट्रांगली ये बताता है द फूल कार्ड कि आपका क्रश इस वक्त एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में है। वो लाइफ को बहुत फ्री वे में जो है जीते हैं और फीलिंग को हैवी नहीं बनाना चाहते। उनके मन में क्यूरियोसिटी है, अट्रैक्शन है, लेकिन वो चीज़ों को नेचुरल फ्लो में चलने देना चाहते हैं बिना प्रेशर के। ठीक है, बिना प्रेशर के चलने देना चाहते हैं, प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। वो यहाँ पर फ्री एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी आपके न्यू क्रश के मन की एनर्जी और उनके दिल का वो सच जो उनकी आंखों में दिखता है पर अल्फाजों तक नहीं आता है। याद रखिए, टैरोट सिर्फ गाइडेंस देता है। ठीक है, फाइनल पावर हमेशा आपके हाथ में ही होती है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए और यूनिवर्स के साइंस को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें। ओके जी, पॉजिटिव एनर्जी में रहें आप। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। आप हमेशा हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहें, डिवाइन से कनेक्टेड रहें। एंड डियर, यहाँ पर एनर्जी पता क्या है, बाउंड्रीज बनाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चाहे आप रिलेशनशिप में है या नहीं है, न्यू क्रश है, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, बाउंड्रीज बनाना, वो हमेशा वर्ड्स पर ही नहीं किसी के ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके एक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि फीलिंग्स को समझने के लिए जल्दीबाजी मत कीजिए। हर कनेक्शन का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। अगर कोई आपको महसूस कराता है या आप करते हो तो वो एनर्जी वर्ड से पहले एक्शन में दिखेगी। ठीक है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, अपनी वैल्यू को कम मत समझिए और याद रखिए जो आपके लिए जो है लिखा गया है, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर कंफ्यूजन है तो वो आपको एक लेसन देने आया है। सेल्फ लव सबसे बड़ी ही गाइडेंस है, बड़ी एनर्जी है। जब आप अपने आप को चुनते हो ना तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको सही पर्सन के साथ अलाइन कर देता है डियर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। लॉट्स ऑफ लव, क्लेम दिस एनर्जी, टाइप 1111 विद वाइट हार्ट। थैंक यू जी।